Hey guys, hi everyone, this is Abhishek, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले मेरे बच्चे जिंदगी, कैसे हो यार सब लोग। और बहुत मजा आ रहा है स्प्रिंटेक्स खत्म होने के बाद। मैं बहुत दिनों के बाद सीबीएसई 10 के लिए आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स ऑन अ संडे, आई गेस दिस वीडियो इज कमिंग ऑन अ सैटरडे और अ संडे, बट आई एम सुपर ग्लैड बिकॉज वी आर बैक टू दी वन शॉट सीरीज और बहुत मजा आने वाला है आज। एंड टुडे वी गोना रिवाइज द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑल इन ऑल टुगेदर। एक बार जल्दी से एक ही पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को टच करके सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को भी उनसे रिलेटेड हम करते जाएंगे एन एग्जांपल। तो कुल मिला के आज हम करने वाले हैं 11 सवाल और आपके पास एंड में एक होमवर्क भी होगा, ठीक है। तो एट द एंड वी आर गोना डू अ सुपर अमेजिंग लेवल 11 क्वेश्चंस, नॉट मतलब एज वी आर गोना सॉल्व ऑल द थ्योरी, एज वी आर गोना गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज, उनके साथ साथ हम क्वेश्चंस को अप्लाई करते जाएंगे। मतलब क्यों भाई करना है, क्योंकि जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो, फॉर्मूला पढ़ते हो, उसी वक्त आप अप्लाई करके देखो, ज्यादा दिमाग में स्टे करेगा, है ना। तो वही आज हम करने वाले हैं और मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स के अंदर वी आर गोना रिवाइज द एंटायर चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पीपल। सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर देयर विद मी। गिव मी a quick बल्ले राइट अवे एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गोना एंजॉय द वीडियो। सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो as much as possible and subscribe to the channel right now if in case you haven't. Press the bell icon so that you get notified about all these amazing sessions. बहुत दिनों से आपको वन शॉट सीरीज का इंतजार था, ये आ गया आपको स्टार्टिंग में द इलेक्ट्रिसिटी राइट अवे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि आज हम करने के वाले हैं एग्जैक्टली और देखते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉट वो साउंड इफेक्ट था, वो थंडरिंग का ना साउंड इफेक्ट था वो। Moving ahead. So all these topics we're going to cover today, people. Electric current and potential difference, Ohm's law, resistance and practice of heating, resistance in series, resistance in parallel, heating effects of electric current, electrical power energy. अब एक छोटी सी बात, जो बच्चे इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में 1 by 1 पढ़ना चाहते हैं, अगर वक्त है आप लोगों के पास, तो बच्चों डेफिनेटली चेक आउट दी उमंग सीरीज। इनमें से हर एक वीडियो के ऊपर मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है सेपरेटली। डेफिनेटली चेक इट आउट। आपको जो प्लेलिस्ट हमारे होम पेज मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं बाय द एंड ऑफ द सेशन की कहां पे मिलेगा एग्जैक्टली। या तो हमारे होम पेज पे सबसे पहला वीडियो बना हुआ है, हाउ टू फाइंड एनी वीडियो ऑन वेदांतु 910 चैनल और एनी प्लेलिस्ट, इट्स देयर। गो फॉरवर्ड एंड डू सम वर्क देयर, देन यू विल फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड। अगर आप लोगों के दिमाग में थोड़ा प्रेशर आ रहा है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, पैरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, जो भी हो, check this video out. This is there in the Spectrum by Vedantu channel. You will love it and you will relate to it. And if in case you do, make sure you subscribe to that channel as well. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, we are on to the track now. बहुत ही मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं आज हम, बहुत ही शॉर्टकट तरीकों से, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आज देने वाला हूं। तो प्लीज मेक श्योर दैट योर नोटबुक इज ओपन, योर पेंसिल इज विथ योर पेन इज विथ यू, एंड you're gonna note it down because I don't want you guys to miss out any of the points, any of the tips and tricks I'm gonna tell you. I really don't want you to miss it. ठीक है बच्चों, तो अभी के अभी नोटबुक निकालो, पेन निकालो, स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर दिस कोट। सबसे पहले तो एक कोट लिख डालो अपने नोट पे कि डोंट फियर फेलियर, फियर बीइंग एट द सेम प्लेस नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। Now what I mean by that, सोच कर देखो। Don't fear failure, people, because every now and then you have to go through the failure process to win it again. If in case you don't give up and continue in the same path, you will definitely win one day. But failure has to come to everyone, every single, everyone at one day. Failure सबके पास जिंदगी में होके गुजरेगी. It has to happen. वैसे ही winning भी हर एक इंसान के थ्रू गुजरेगी. And that is in your hand. करना क्या है, बस अपने आप को फोकस रखना है और काम करते रहना है। Keep working hard because working hard is inversely proportional to failure. जितना ज्यादा काम करोगे उतना कम फेलियर होने के चांसेस है, राइट। People keep that in your mind. Moving ahead right away to the concept. ये जो आपके सामने आप कॉन्सेप्ट मैप देख रहे हो, जिसको माइंड मैप भी कहते हैं, ये माइंड मैप आपके सामने, और इसी माइंड मैप के सिर्फ ये एक सिंगल पेज के थ्रू जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद ये पिक्चर को प्रिंट आउट ले लेना और डाल देना आपके दीवार के ऊपर। इट विल वर्क आउट प्रीटी वेल। तो ये एक सिंगल माइंड मैप के थ्रू हम पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक हम डिटेल में जाते भी रहेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे। तो अभी 40 मिनट हम करने वाले हैं, नेक्स्ट 40 मिनट्स इज गोइंग टू बी धूम धमाका एकदम। तो बच्चों रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं अभी के अभी। स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, ऊपर लिखा हुआ है बहुत ही क्लियरली, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे मान लेते हैं टोटल चार्ज की फॉर्मूला क्या होती है, टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है भाई Q इज इक्वल टू एनी। हमारा जो चार्ज होता है वो होता है Q, ठीक है, हमारा जो चार्ज होता है वो होता है Q। अरे ऑरेंज, हाँ, Q इज द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी। अगर मैं चाहता हूं कि आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी, तो मुझे बस बता दो कि उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बता दो, मैं बता दूंगा आपको कितना चार्ज है उसमें। कैसे,
when Q is equal to NE, जहां पे N is the number of charges और number of electrons on that object and E की वैल्यू आप लोग जानते ही हो 1.6 into 10 power minus 19 कूलम्स। ये आपका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, पता है आप लोगों को, है ना। तो E की वैल्यू मुझे पता है, N आप बता दो मेरे को, मैं बता दूंगा इस पे टोटल कितना चार्ज है। जैसे हमेशा आपने कहा है कि हर शर के अंदर आप बता दो कितनी चार्ज है, उनके अंदर की बिजली हम बता देंगे आप, है ना। मेरे ख्याल से हर शर के अंदर somewhere about 2 मिलियन चार्ज कुछ होंगे, हमारे अंदर 4 मिलियन है, इतना तो हमें पता ही है। हर शर के अंदर 2 मिलियन चार्ज कुछ होंगे, तो चार्ज तो टोटल चार्ज उनका कुछ होगा, बिजली कम है उनके अंदर ना। अभी हमारे अंदर बिजली कितनी है दिख रहा होगा भैया कि आई एम जस्ट किडिंग, हर शर के अंदर बहुत बिजली है, बहुत बहुत ज्यादा बिजली है उनके अंदर। तो दैट इज द टोटल चार्ज फॉर्मूला व्हिच इज Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, जब यही चार्जेस फ्लो होने लगते हैं, जब यही चार्जेस फ्लो होने लगते हैं तब उनको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अभी इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस हैं, हम सबके अंदर चार्जेस हैं, हमें क्या करंट लग रहा है, शॉक लग रहा है इसको छूते वक्त, कोई भी चीज को छूते वक्त नहीं। क्यों? इन चार्जेस को फ्लो होना है, जब ये चार्जेस फ्लो होंगी तब जाके इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी। इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि इस वक्त कितनी चार्जेस फ्लो हो रही है कोई भी एक कंडक्टर के थ्रू या कोई भी एक वायर के थ्रू, उसको हम करंट कहते हैं इस वक्त। दैट इज इन इंग्लिश चार्जेस पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्जेस अपॉन टाइम, या तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ऑफ कोर्स आपका I इज इक्वल टू Q अपॉन T हो जाएगा, जहां पे I इज योर इलेक्ट्रिक करंट, Q इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज व्हिच यू जस्ट सॉ राइट नाउ, NE एंड अपॉन T। तो यहां पे एक छोटा वेरिएशन ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में Q ना दिया हो लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हो, तो यू नो व्हाट यू नीड टू डू, Q के बदले आप NE लिख दोगे अपॉन T, तो ये हो जाएगा आपका करंट का दूसरा फॉर्मूला इफ इन केस द क्वेश्चन इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट फॉर यू। एंड उसके बाद दूसरा सवाल क्या आता है, सर आप मुझे बताओ कि एसआई यूनिट क्या है करंट का एसआई यूनिट क्या है। सिंपल है, करंट का एसआई यूनिट इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा Q अपॉन T से। Q का एसआई यूनिट होता है कूलम्स, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड्स। सो करंट का एसआई यूनिट क्या है? कूलम्स पर सेकंड। कूलम्स पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कूलम्स पर सेकंड को हम एम्पियर भी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल A के थ्रू इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं इंडिकेट एम्पियर के थ्रू? एम्पियर क्यों बोलते हैं कूलम पर सेकंड को? क्योंकि करंट के मामले में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा बलिदान हमारे एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसका नाम था एंड्रे एम्पियर। ठीक है, इन एंड्रे एम्पियर जी को ऑनर करने के लिए हमने करंट का ऐसा यूनिट एम्पियरू रख दिया। ठीक है, समझ में बात? सो यू हैव करंट इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड, जिसको हम एम्पियर भी कहते हैं, लेकिन दोनों याद रखना जरूरी है। एग्जामिनेशन में दोनों को एक लिख लो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट आई प्रेफर एम्पियर फॉर योर सेफ्टी पर्पसेस। ठीक है, उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकंड और एम्पियर। अब सवाल ये आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। आप लोगों सवाल क्या आता है? डिफाइन 1 एम्पियर। तो क्या लिखोगे? मैंने हमेशा बोला है अगर किसी भी ऐसा यूनिट का डेफिनेशन देना हो, अगर किसी भी ऐसा यूनिट का डेफिनेशन देना हो तो उस ऐसा यूनिट का पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T आपका फॉर्मूला है ना। I इज इक्वल टू Q अपॉन T आपका फॉर्मूला है। मिटा देते हैं, वरना बच्चे से सर I इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू लिख दिया आपने, ये काहे कर रहे हो सर आप, ये काहे कर रहे हो अभी, है ना? यही बोलोगे आप, मुझे पता है भाई। यहाँ पे भी आ सकता है तू ना, चलाए इतना चलाता रहेगा मैं, यहाँ आ जा भाई। Why can't you just come there? ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये तो भी जी ले हाँ, I इज इक्वल टू बेटर हाँ Q अपॉन T। ठीक है, अभी इसी में I का वैल्यू, I का ऐसा यूनिट है एम्पियर, Q का है कूलम, T का है सेकेंड। सबके सामने 1 1 1 डाल दो, क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। अब इसी चीज को स्टेटमेंट में लिख डालो, क्या लिखोगे? 1 एम्पियर इज सेड टू बी दैट करंट, 1 ampere is said to be that current when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second। खत्म। सारे SI यूनिट को ऐसे जवाब देना है अभी। ठीक है, जो भी SI यूनिट यही जवाब देंगे। तो 1 ampere is said to be that current when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second। शाबाश मेरे शेरों, ये रहा जो डेफिनेशन मैंने अभी बोला वो आपके सामने में लिख भी डाला है। खत्म, करंट खत्म पूरी तरीके से। डेफिनेशन पढ़ लिया, चार्ज क्या है पढ़ लिया, ऐसा यूनिट पढ़ लिया, ऐसा यूनिट का डेफिनेशन पढ़ लिया। बस एक और चीज बाकी है, पांचवा चीज क्या है बच्चों? पांचवा मेरा सवाल है आप लोगों से, मुझे चैट पे भी भर डालोगे सवाल का जवाब। विच इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट?
which is the device which is used to measure the current in a circuit, what would you say? Would you say voltmeter? Would you say barometer, lactometer, hertzometer? What would you say? I'm pretty sure you're giving the correct answer here already. Ammeter. Perfectly correct, people. Congratulations. Ammeter is the damn correct answer. That is the fifth thing you need to know about current. Current is measured through ammeter in a circuit. अभी बहुत बच्चों का सवाल ये होता है, सर गैल्वेनोमीटर भी तो करता है, उसका क्या काम है? सिर्फ एमीटर करता है क्या? The answer is pretty simple. गैल्वेनोमीटर जो होता है वो भी आपका करंट मेजर करता है. फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ बच्चों की आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत लो वैल्यू ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, मेजर कर सकता है, लेकिन एमीटर नहीं कर सकता है. फॉर एग्जांपल 0.002 एम्पियर ये आपको जो एमीटर है वो नहीं दे पाएगा. गैल्वेनोमीटर दिखा देगा लेकिन कि भाई ये बुड़बक यहां पे दौड़ रहा है, देख लो करंट, ये बता देगा आपको. ठीक है, गॉट द आइडिया? ठीक है बच्चों, अब आगे हमारी प्रैक्टिस की बात. तो करंट खत्म. अब करंट में डेफिनेशन, पहला चीज यूनिट, दूसरी चीज डेफिनेशन ऑफ यूनिट, तीसरी चीज फॉर्मूला, चौथी चीज, पांचवा डिवाइस. खत्म. इसके ऊपर और कुछ नहीं आता आपको. आपके करंट से लेकर फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं. पहला सवाल आपके सामने है. A current of 4.8 ampere flows in a conductor. The number of electrons that cross any section per second is 10 power 19, 2 into 10 power 19, 3 into 10 power 19 या 3.3 into 10 power 19. बहुत ही लड्डूस्ट सवाल, बहुत ही ज्यादा लड्डूस्ट सवाल बच्चों. गिव योर बेस्ट. आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग चैट में भर डाल रहे हो ऑलरेडी, है ना? चैट में भर डाला होगा आप लोगों ने कि सर यही आंसर. सर मेरे को पता है सर, ये मतलब जब मैंने जन्म लिया था मैं यही बोलते हुए बाहर आया था. ऑप्शन सी या बी या ए, जो भी यही बोलते हुए बाहर आया था, इस दुनिया में आया था मैं. राइट? थिंक अबाउट इट. व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? आई एम गिविंग यू some time. You can pause the video and do it if in case you wanted. These are very laddu questions, very laddu questions. These are you can say board level question because they are always easy. So very easy question. Doing it. ठीक है, चलो let's go forward and solve it by. मुझे भी तो सॉल्व करना है ना. खुद सॉल्व करोगे अकेले हैं? अकेले सॉल्व करोगे? मैं भी सॉल्व करूंगा. तुम्ही ने क्या आप लोगों ने ऑप्शंस दे दिया होगा जवाब में, मचा डाला होगा, बल्ले बल्ले हो जाए जोर से. बहुत बढ़िया. अब आगे देखते हैं. A current of 4.8 ampere flows in a conductor. करंटवा आपको दिया हुआ है, करंटवा बिजली दी गई है आपको, और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है पर सेकंडवा, देखिए 1 सेकंड है. क्या निकालना अभी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना. कैसे निकालोगे? वही बोला था मैंने. आप ये फॉर्मूला याद रखना, Q अपॉन टी. Q नहीं है तो NE अपॉन टी, है ना? निकालना क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो N निकालना है. सो N इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. करंट दिया हुआ है 4.8, टाइम दिया हुआ है 21 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 पावर -19. अब भाई मजाक तो देखो, मजाक देख पा रहे हो? 1.6 और 4.8 एग्जैक्टली 3 में कट जाएगा. 16 3s are 48, तो 1.6 3 टाइम्स ऑफ 4.8, इसलिए बराबर एग्जैक्टली 4.8 एम्पियर दिया. तो आपको यही मैं कहता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने इजी सॉल्यूशंस आते हैं, इट्स सुपर डुपर अमेजिंग. तो आपका जवाब क्या हो गया भाई? आपका जवाब हो गया 10 पावर 19. ठीक है, 10 पावर -19 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर 19, और ये 3 यहाँ पे है. सो 3 इंटू 10 पावर 19 बिकम्स योर करेक्ट आंसर. ये ऑप्शन में था, बिल्कुल था. अरे शाबाश, ऑप्शन सी. अरे मैंने उस वक्त भी ऑप्शन सी बोला था गलती से. एक और सवाल आपके सामने. कांग्रेचुलेशंस पीपल, पहले सवाल का जवाब आपने एकदम मस्त और बढ़िया दिया है. दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा. द करंट विच फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 2 सेकंड्स इज. बोलो ना. अरे बोलो ना. द करंट विच फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, करंट बताना है आपको, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 2 सेकंड्स. बहुत लड्डू नहीं हो गया? माइंड कैलकुलेशन हो गया मेरे ख्याल से. माइंड कैलकुलेशन हो गया, कर लिया. आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव बीन डन विद दिस. आई एम लाइक कम ऑन यार. करंट इज इक्वल टू Q अपॉन टी. ठीक है, Q दिया हुआ है आपको 1 कूलम, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड्स, 0.5 एम्पियर. ज्यादा लड्डू हो गया सवाल, बहुत लड्डू सवाल. तो इस तरीके से बच्चों हमने 10 मिनट के अंदर पूरा करंट खत्म कर डाला विथ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये सारे सवाल हमने किए हुए हैं ऑलरेडी बहुत बार, और ये सारे सवाल आपको पता ही होगा कि हमारे आपके प्री बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, आपके बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, या तो कोई भी मॉक टेस्ट पेपर हो, सैम्पल पेपर, सब में ये सारे सवाल आप एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो. बट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस के तरीके में हमने स्पिनटेक्स ऑलरेडी किया हुआ है, मैराथन्स करेंगे अभी हम, तो उन सब के भी न्यूमेरिकल्स को जरूर देखना इन टॉपिक्स. ठीक है, आ गए हम द रीजन बिहाइंड
why electric current flows? The answer to that question is potential difference. अब potential difference क्या है? Electric potential or potential difference is the work done to move a charge from one point to another. ठीक है, आप कितना काम कर रहे हो, हर सर कितना काम करेंगे कि एक चार्ज को उठाकर यहां से वहां रखने में. ठीक है, अगर हर सर इलेक्ट्रिक करंट के सिनेरियो में कौन है? बैटरी. जिंदगी में वो बैटरी, अभी भी यहां पे बैटरी. ठीक है. तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क डज द बैटरी डू टू पुश अ चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ द सर्किट टू द अदर एंड ऑफ द सर्किट? हाउ मच वर्क डज इट डू? दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसी बेसिस में उसका फॉर्मूला क्या होगा? कितना काम आप कर रहे हो पर यूनिट चार्ज, कितना चार्ज आप उठा पा रहे हो जितना काम कर रहे हो उस हिसाब. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला हो जाएगा आपका बहुत ही क्लियरली लिख देते हैं यहाँ पे. कहाँ गया भाई? वर्क डन अपॉन चार्ज. सो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों का फॉर्मूला आपको मिलेगा सेम, वर्क डन अपॉन चार्ज. अभी अगर इसका ऐसा यूनिट निकाल दो, कैसे निकालोगे भाई? पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप इंडिकेट करते हो V से, V से इंडिकेट करते हो. वर्क डन होता है W और चार्ज है आपका Q. पता ही है आपको. वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल्स और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्स. ठीक है. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगेन? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. कितना काम बैटरी कर रही है इस चार्ज को पुश करने के लिए, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज. यहां पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. भाई वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल्स, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम. जूल्स पर कूलम हो जाता है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट. फिर वही बात, एक हमारे अपने साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस में इन्वेंट किया, डिस्कवर किया. उस इंसान के नाम था एलेसैंड्रो वोल्टा. क्या नाम था इनका? एलेसैंड्रो वोल्टा. अब एलेसैंड्रो वोल्टा जी को ऑनर करने के लिए हमने जूल्स पर कूलम को बोल्ट डाला, वोल्ट्स. क्या बोल्ट डाला? वोल्ट्स. इसका इंडिकेट किया जाता है कैपिटल V से. खत्म. ठीक है, खत्म हो गया. जूल्स पर कूलम और वोल्ट. दोनों सवाल आ सकते हैं आपको, आप चूज कर सकते हो जूल्स पर कूलम लिखना है कि वोल्ट लिखना है, बट ये आपके ऊपर है. अब तीसरा सवाल क्या हो सकता है? पहले डेफिनेशन हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया, तीसरा सवाल क्या हो सकता है? तीसरा SI यूनिट क्या है बता दिया वो भी. तो तीसरा यानी सॉरी चौथा ये होगा आपका कि भाई डिफाइन करो 1 वोल्ट को. कैसे करोगे 1 वोल्ट को डिफाइन? अगेन सेम सिनेरियो. आप पहले वोल्टेज का फॉर्मूला लिखोगे वर्क डन अपॉन चार्ज, और उसके बाद उसे लिखोगे SI यूनिट्स के टर्म्स में, जूल्स पर कूलम. उसके सामने फिर 111 लगा दोगे. जैसे 111 लगा दोगे तो क्या बोलोगे? उसको भी स्टेटमेंट पे बोलो, अपने आप से बोलो. सेम करंट के लिए जो आपने किया वही यहां पे भी करना है. क्या बोलोगे? 1 volt is said to be that potential difference or that potential of the circuit when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one end of the circuit to the other. दोबारा बोलो, ध्यान सुनो. 1 volt is said to be that potential difference when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one end of the circuit to the another. खत्म. बस इसको इस टर्म में लिखना है, बाकी तो अपना ही है. तो ये हो गए आप लोगों की 4 इंपॉर्टेंट चीजें व्हेन इट कम्स टू पोटेंशियल डिफरेंस. लेकिन करंट की ही तरह यहां पे भी एक और 5वीं चीज है. वो क्या है भाई? विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस? क्या बोलोगे? जल्दी बताओ. द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. हम सबको इसका जवाब पता है बच्चों, और दैट आंसर इज देयर इन द नेम ऑफ द डिवाइस इटसेल्फ. You guys are absolutely correct. You guys are pinging me on the chat. I'll give you 5 more seconds to spam it on the chat right away. तहलका मचा दो चैट में. YouTube दोबारा क्रैश हो जाना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर दोबारा क्रैश हो जाना चाहिए. Let's go people. एक बार ऑलरेडी हो चुका है, आपको पता ही है. तो 5 4 3 2 1 टाइम इज अप. आई एम प्रीटी श्योर यू गेव द आंसर एज वोल्टमीटर. जिसने भी वोल्टमीटर बोला है भाई, धमाका, तहलका मचा रहे हो, तहलका. शाबाश मेरे शेरो, शाबाश. Good job people. So that is it. We're done with potential difference as well, right? Let's go on to solve few important problems of potential difference right now. Positive charge moves from point P to point Q. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट P से दूसरे पॉइंट Q पे जा रहा है या जा रही है. अब पता नहीं यार चार्ज स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है, बट जा रहा है. क्या है चार्ज? क्या है वैसे? स्त्रीलिंग है, पुलिंग है? आई हैव नो आइडिया. मेल फीमेल क्या कर रहा है वैसे भी, है ना? If the potential at P is 20 volt, potential at Q is likely to be what? Go ahead, solve करो. 25, 15, 20, 30. इसमें न्यूमेरिकली करने की जरूरत नहीं है आपको, कॉन्सेप्ट बताना है. कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में छूट गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए. जब आपने बता दिया था कि भाई करंट फ्लो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए?
करंट शुड फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या सेम 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 पोटेंशियल? आगे जवाब डाल दिया चार्ट में, भर डाला, स्पैम कर दिया, क्रैश होने वाला यूट्यूब, बहुत बढ़िया वापस, देन यू गाइस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। पी से क्यू पे जा रही है वोल्ट, पी से क्यू पे चार्ज जा रहा है, पी से क्यू पे, तो ऑफ कोर्स वी नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल एचपी टू लोअर पोटेंशियल एलपी। तो हायर पोटेंशियल कितना दिया हुआ आपको 20 वोल्ट, पी पे 20 वोल्ट है, यहां पे जो क्यू है उसकी वैल्यू, उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए। भाई 25 तो मेरे डिक्शनरी में नहीं है, 30 तो हर्षर के डिक्शनरी में सही होगा, लेकिन मेरी डिक्शनरी में सही नहीं है। 20 वोल्ट अनुभव मैम की डिक्शनरी में सही होगा, लेकिन हमारी डिक्शनरी में सही नहीं है। 15 वोल्ट, हाँ एग्जैक्टली, तो 15 वोल्ट becomes the correct answer here because 15 is the only number here which is less than 20 volts and the charges has to flow from higher potential to lower potential. बल्ले बल्ले, मजा आ गया ना? इसी बात पे एक और सवाल, रेस्ट नहीं लेना है, रेस्ट नहीं, वन शॉट वीडियो, रेस्ट नहीं लेते हम, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो सवाल को, फिर वीडियो देखो, रेस्ट तो बिल्कुल नहीं ले रहे हम। चलो बच्चों, a 10 volt battery is supplying current to a circuit. How much energy is supplied by the battery to each coulomb of electric charge passing through it? ये लड्डू है, वोल्टेज की वैल्यू दी गई है आपको, चार्ज बोला गया है ईच कूलम यानी कि 1 कूलम, अब निकालो वर्क डन। पता है आपको वर्क डन का फॉर्मूला, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन हो गया आपका पोटेंशियल इनटू चार्ज। काफी काफी निहायती लड्डू सवाल है, निहायती लड्डू सवाल है। चलो कर दिया सॉल्व, पॉज कर लो वीडियो को, चैट पे डाल दो जवाब, अगर प्रीमियम वीडियो देख रहे हो इसे तो डालो चैट पे जवाब, मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकंड और। अगेन दिस इज अ मेंटल कैलकुलेशन, योर टाइम एंड्स इन 5 4 3 2 1। उम्मीद है आपने मचा दिया होगा। तो भाई वोल्टेज दी गई है 10 वोल्ट। पता है इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में पता चल जाता है हमें कि वर्क डन निकालना है, लेकिन बुड़बक ये पता नहीं चलता कि चार्ज कितना है, ये पता नहीं चलता कितना दिया हुआ है चार्ज। हम ये मिस कर जाते हैं कि पूछा गया है हाउ मच एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू ईच कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो ईच कूलम में समझ नहीं पाते बहुत सारे हम कि भाई ईच कूलम का मतलब होता है हर एक कूलम में, यानी कि एक कूलम में कितना लगेगा वर्क डन, बस 1 कूलम। जाता नहीं दिमाग कभी टेंशन में ना, स्ट्रेस फियर, वो माइंड ब्लैंक हो जाता है एकदम, करना ही नहीं, मेहनत नहीं करनी इतनी। तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, सो वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज। तो आंसर दिमाग में आई होगा, वोल्टेज 10 चार्ज इज 1, तो आंसर है 10 जूल। लड्डू 10 जूल्स करेक्ट। 9 मिनट के अंदर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, सारी चीजें, मजा आ गया ना? मतलब 20 मिनट के अंदर बच्चों यू हैव कंप्लीटेड इलेक्ट्रिक करंट, यू हैव कंप्लीटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे पता है पूछेंगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्या? चलो मैं आपको इजी एग्जांपल से ये बता देता हूं कि भाई पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कितना ही फर्क है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में उतना ही फर्क है जितना है प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस में, उतना ही फर्क है जितना पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में है, सेम टू सेम। बताओ कैसे? चलो प्रेशर 20 पास्कल होता है, 30 पास्कल, 40 पास्कल, 50 पास्कल, कुछ भी हो सकता है एट अ पॉइंट। लेकिन अगर 2 पॉइंट हो, एक पॉइंट पे 25 पास्कल हो मान लेते हैं, दूसरे पॉइंट पे 5 पास्कल हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर डिफरेंस बताओ कितना बोलोगे आप? व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स? यू विल से 25 पास्कल माइनस 5 पास्कल, द प्रेशर डिफरेंस इज 20 पास्कल। भाई यही करना है यार, यही करना है पोटेंशियल के साथ भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट पे 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50, 10, 1, 2, 0.5 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपसे सेम पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, जहां पे एक पॉइंट पे है 25 वोल्ट और दूसरे पे है 5 वोल्ट, तो कितना बोलोगे आप? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? यही बोलोगे सर 25 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द डिफरेंस इन पोटेंशियल आर 2 पॉइंट्स, खत्म। व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस? द डिफरेंस इन प्रेशर आर 2 पॉइंट्स, द डिफरेंस इन पोटेंशियल आर 2 पॉइंट्स। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना द डिफरेंस, ऐड करते हो, द सम ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, खत्म। करेक्ट? समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? ऐसे याद रखना है, खत्म भाई, ओम्स लॉ पे आ गए हम। इसका मतलब यह है कि 25% चैप्टर डन, रिवीजन हो गया। अब ओम्स लॉ क्या है? ये ओम्स लॉ क्या है? क्या ओम्स लॉ? करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया,
अब मुझे बताओ, इस दुनिया में कौन नहीं जानता, अगर मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी और एक 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये दोनों बैटरी एक एक सर्किट से कनेक्टेड है, मान लो तो ये सर्किट से कनेक्टेड है, ये भी सर्किट से कनेक्टेड है। अगर मैं आपसे पूछूं ये सवाल कि मुझे बताओ यार इन दोनों सर्किट में से किस सर्किट में ज्यादा करंट होगा, तो ये जवाब कौन नहीं दे पाएगा? इस दुनिया में ये जवाब कौन नहीं दे सकता है कि भाई 12 वोल्ट का बैटरी हो या 5 वोल्ट का बैटरी हो तो किस सर्किट में ज्यादा करंट होगी? बताओ, आप ही बताओ। ये तो जनरल नॉलेज सवाल हो गया, ये तो जीके क्वेश्चन है। ये कौन सा साइंस का सवाल है? ये साइंस का हुआ रहता तब तो जीके हो गया, है ना, है कि नहीं? हम तो बस ऐसे ही बोल देते, ये साइंस पढ़े बिना ही। जब पापा जी बोलते थे यार ये 9 वोल्ट की बैटरी में काम नहीं करने वाला, इससे ज्यादा वोल्टेज चाहिए, जाओ बेटा दुकान से ले आओ इतनी वाली बैटरी, तो अब दुकान में बोलते 12 वोल्ट का बैटरी दे दादा। तब आपके दिमाग में था हाँ यार 9 वोल्ट पे नहीं चल सकता, कितनी करंट नहीं आएगी इससे, खत्म, है ना, सिंपल एज दैट। बट दैट इज व्हाट ओम सेड, दैट इज व्हाट मिस्टर जॉर्ज ओम सेड। द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट is directly proportional to the potential difference applied across the circuit. That means more the potential difference, more will be the current flowing. That is your Ohm's law, people. That is your Ohm's law. The current flowing in a circuit is directly proportional to the potential difference applied across the circuit. I is proportional V. I is proportional V. Considering that the physical state of the material is constant and the temperature is also constant. तो एक ही तरीके में क्या बोलेंगे? The current flowing in a circuit is directly proportional to the potential difference applied across the circuit, considering that the physical state and the temperature of the circuit is constant. Ohm's law, 2 मार्क। 3 मार्क का भी सवाल आता है अगर आप लिख दोगे Ohm's law का फॉर्मूला। क्या Ohm's law का फॉर्मूला? V is proportional I, V is equal to IR, खत्म, करेक्ट। इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम निकालेंगे और R डाल देंगे, which is our proportionality constant. What is proportionality constant? R here. Of course we all know this is resistance, correct? लेकिन मैं डायरेक्टली रेजिस्टेंस को नहीं बोलना चाहता हूं, मैं इसको डायरेक्टली रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये सेम चीज सीबीएसई वालों को पढ़ाया है अलग से उमंग सीरीज में, आईसीएसई वालों को ये पढ़ाया है, तो अभी ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। तो वैसे ये एपिसोड जो है आईसीएसई वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है, देख लेना, ठीक है। तो अब इसको एक काम करते हैं, इसको हम आर नहीं मानते हैं, तो इसका फंडा निकालते हैं। V is proportional I, V is proportional I, ठीक है। अभी इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को मैं निकालता हूं, क्या डालूंगा? एक कांस्टेंट डालता हूं, इक्वल टू आई, एक्स मानते हैं, आर नहीं मानते, एक्स मान, आर नहीं माने, ठीक है, एक्स मान लिया हमने, कूल। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर मैं मान लूं एक सर्किट में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो आई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना, क्योंकि मैं भाई लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स, तो वी कांस्टेंट है तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना। इस सर्किट में यानी कि अगर x ज्यादा है तो I कम होगा, करंट कम होगा, और x कम है तो करंट ज्यादा होगा। x ज्यादा है तो करंट कम होगा, और करंट क्या होता है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। ऐसे चार्जेस बह रहे कि आ रहे और यहां पे कंडक्टर के अंदर कोई चीज उसे रोक रहा है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, दैट्स व्हाट इट सेज, एंड द फ्लो ऑफ चार्जेस स्टॉप्स और रिड्यूसेस डाउन। तो क्या कर रहा है ये बंदा, ये एक्स क्या कर रहा है? मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स बोल रहा है कि भाई तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। ही इज रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ चार्जेस, इनडायरेक्टली रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ करंट, तो रेजिस्ट कर रहा है उसे, इसलिए इसका नाम हमने डाल दिया रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्योंकि आर से स्टार्ट होता है, एक्स का कोई मतलब नहीं बनता, तो हमने इसको बोल दिया आर। समझे कि आर कहां से आया? ऐसे आया। तो Ohm's law's formula is people V is equal to IR, where R is the resistance, and we just defined what resistance is. Resistance is the property of the conductor or property of the material to resist the flow of electrons or to resist the flow of charges. ये property दुनिया के हर एक material के पास है। किसी मटेरियल में ज्यादा होती है, किसी मटेरियल में कम होती है, किसी मटेरियल में ओके होती है। इसलिए मटेरियल्स कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। जिसमें कम है ये रेजिस्टेंस उसमें वो कंडक्टर होता है, जिसमें ज्यादा ये इंसुलेटर होता है, जिसमें बीच में होता है वो सेमीकंडक्टर कहलाता है, राइट? आई होप यू गाइस गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट इट। सो V इज इक्वल टू IR, समथिंग व्हिच यू नीड टू नोट इट डाउन। रेजिस्टेंस का कांसेप्ट भी हमने कर लिया, जैसा दिखते हैं यहाँ पे रोक रहा है भाई, फ्लो ऑफ द चार्जेस रोक रही है, करेक्ट? सो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोवाइड बाय द मटेरियल, दैट्स इट। हाँ, अब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड होती है?
इसका जो डिटेल्ड डेफिनेशन है और इसका जो डिटेल्ड थियरी है हमने उमंग सीरीज में पढ़ा हुआ है, तो मैं अब यहां पे ज्यादा वक्त इस पे स्पेंड नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम रिवाइज कर रहे हैं और रिवीजन में चीजें डिटेल में नहीं जाती है, वो सब आपके बैक ऑफ द माइंड में आ जानी चाहिए, ठीक है। बट एनीवेज आई विल पुट डाउन द पॉइंट्स, क्योंकि आपको ये नहीं पूछा जाता है क्यों भाई लेंथ बढ़ा तो क्या हो गया, क्यों रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ऐसा सवाल नहीं आता है आपको। लेंथ बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस में बढ़ जाता है, वो इतना पता होना चाहिए बस, ठीक है। लेकिन डिटेल में पढ़ना है और मैं चाहता हूं कि आप डिटेल में पढ़ो, तो उमंग की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हम पढ़ाई मार्क्स के लिए नहीं करते, पढ़ाई हम नॉलेज के लिए करते हैं। तो नॉलेज के लिए जरूर उमंग की वीडियोस को देखना और मचाना वहां पर, ठीक है। चलो, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन थ्री बेसिक थिंग्स। व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एक वायर का अगर लेंथ बढ़ाते जाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया, ऐसे एरिया को मोटा करते जाओगे वायर का तो रेजिस्टेंस कम होते जाए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब बच्चे से मुझे सवाल आता है, सर ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है? ये सवाल का जवाब मैं देता हूं, क्योंकि ये भी एक बोर्ड का सवाल है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं इस सबको कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो इन तीनों फॉर्मुलास को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे मिल जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। क्योंकि रेजिस्टिविटी और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो न्यूमरेटर में है। एरिया क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। एंड द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, पीपल प्लीज नोट इट डाउन, इज ओम्स, ठीक है। OHM, ओम। व्हाई? ऑफ कोर्स ओम्स लॉ से आया हुआ है, तो ओम ही होगा। जॉर्ज ओम को ऑनर नहीं करना क्या? सारे साइंटिस्ट को ऑनर कर लोगे, जॉर्ज ओम को नहीं करोगे? ऐसे करोगे आप लोग, डिस्क्रिमिनेट करोगे जॉर्ज ओम के साथ, हैं? इतना बेचारा था इसलिए करोगे ऐसा उनके साथ? नहीं ना, नाम दे रहे हो ना, गुड जॉब, ठीक है। मुझे पता है अभी हर्षर भी कोई ना कोई लॉ बोल देंगे और आप बोलोगे हर्ष 20 हर्ष 30 हर्ष 40 प्रियम, दैट वुड बी अमेजिंग राइट। अगर हर्ष प्रियम सर के नाम पे होता कोई ऐसा यूनिट, 50 हर्ष। एक इंसान ने दूसरे इंसान को 100 जूते मारे, तो दूसरा इंसान पहले इंसान को कितने हर्षु मारेगा? मजा आता, कितने प्रियम मारेगा? दैट्स बेटर। क्या बोले हम आपको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल, ए इज द एरिया ऑफ द मटेरियल। ये नोट डाउन कर लिया, ठीक है, नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसके आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का डिफरेंस क्या है। चलो समझते हैं। उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि एक मटेरियल में रेजिस्टेंस क्यों होती है, कौन ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो को, चार्जेस के फ्लो को कौन ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। चलो ये हमारा, जल्दी से बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसको, इससे मैं जल्दी बता रहा हूं। ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, तो कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ऐसे घूम रहे हो नहीं ना। कंडक्टर के अंदर और क्या होते हैं भाई? आपके एटम्स होते हैं, दूसरे आयोन्स होते हैं ना। अब दूसरा सवाल, इलेक्ट्रॉन्स के पास आंखें होती है? इलेक्ट्रॉन्स के पास आंखें या आईज, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, होती है? नो राइट, दे ब्लाइंड, दे डू नॉट हैव आईज, करेक्ट, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, कम ऑन, दे डू नॉट हैव आईज। इफ यू थिंक दे हैव, गॉड सेव यू, यस। तो नहीं होती आंखें, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आए, अरे एटम आ गया, खसक जाते हैं, अरे 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 मिस, अरे छूट गया, अरे निकल गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा, टकराएगा, डू 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 डू, ऐसे करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सीधा जाने के बदले ऐसे ढिंचक 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 करके डांस करते हुए आगे बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन सीधा जाना चाहिए था, लेकिन टकरा टकरा के स्लो हो जाता है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस कहां से आया? एटम से आया, कोलिजन से आया। So what is resistance? Resistance is the collisions of charges, or collision of electrons with the other electrons, other charges, or with the atoms. That is your resistance. ठीक है। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है? मान लो मैं हूं और आप हो, ठीक है, मैं हूं और आप हो, मेरी एक वॉइस है, क्या मेरी अपनी आवाज है, आपकी अपनी आवाज है, ये हम दोनों की नेचुरल वॉइसेस है ना, करेक्ट। अब मेरी और आपकी आवाज सेम है क्या? नहीं है, करेक्ट। तो वैसे ही मान लो कि मैं कॉपर हूं, आप एल्यूमिनियम हो, मेरे और आपके अंदर ये जो कोलिजन्स हो रही हैं वो सेम हो सकती हैं क्या?
इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जो कंडक्टर से एटम से टकरा रही हैं, ये सेम हो सकती है क्या? नहीं ना। मैं इंसान अलग हूं, आप इंसान अलग हो, वैसे ये मटेरियल अलग है, वो मटेरियल अलग है। ये कॉपर का है, उसका एटम साइज डिफरेंट है, एल्यूमिनियम का एटम एटॉमिक साइज डिफरेंट होता है, रेडियस अलग होती है, सबको पता है ये बात, करेक्ट? तो थोड़ी ना सेम हो सकती है। तो हम दोनों की जो नेचुरल वॉइस है वो यहां पे है मटेरियल का नेचुरल रेजिस्टेंस। उस मटेरियल में रेजिस्टेंस जरूर है लेकिन अलग अलग है, नेचुरली है, क्योंकि नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि नेचुरली जो होता है उनके पास आंखें होती है, नहीं हो सकता। तो उस नेचुरल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो जैसे हमारे नेचुरल वॉइस को मधुर आवाज कहते हैं, वैसे ही हम नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल को रेजिस्टिविटी कहते हैं। Then what is resistance? What is general resistance? Resistance is the overall resistance of the material, जो डिपेंड करता है आपके लेंथ पे, एरिया पे, रेजिस्टिविटी पे। लेकिन आपकी जो रेजिस्टिविटी, जो नेचुरल वॉइस है आपकी, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। खुद करके देख लो। अभी आप हो ना मेरे सामने, ऐसे लंबे हो जाओ, आवाज बदली क्या? नहीं। छोटे हो जाओ, आवाज बदली क्या? नहीं। ऐसे मोटे हो जाओ, आवाज बदली क्या? नहीं। पतले हो जाओ, आवाज बदली? नहीं। सो योर नेचुरल वॉइस डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी ऑफ योर डायमेंशनल चेंजेस, बट रेजिस्टेंस डज, बिकॉज दैट्स द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, नॉट द नेचुरल। करेक्ट? आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके पीपल, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस and resistivity in bullet points. Resistivity is the natural resistance of the material. Resistance is the overall resistance of the material, which depends upon the length, area, and the resistivity of the material. The resistivity does not depend upon the shape and size of the material. Resistance does. The SI unit of resistance is ohm. The SI unit of resistivity, for your knowledge, is ohm meter. क्यों? R is equal to rho L upon A. So rho will be equal to R A upon L. ना, rho को यहाँ रखो, A और L को वहां लिया जाओ। रेजिस्टेंस है आपका ओम, एरिया है मीटर स्क्वायर और लेंथ है मीटर। मीटर और स्क्वायर कट गया तो मीटर बच गया। क्या बच गया? ओम मीटर। तीसरा डिफरेंस बता दिया मैंने आप लोगों को। उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। खत्म भाई, रेजिस्टेंस भी खत्म, ओम्स और रेजिस्टेंस साथ में खत्म। मचा रहे हैं यार, डिफरेंट लेवल पे हम। 8 मिनट लगा मेरे ख्याल से हमें, है ना? 10 मिनट लगा इसे कंप्लीट करने में दोनों को। नहीं, दोनों को कंप्लीट करने में ज्यादा लगा, 12 मिनट लगा। मचा गया हमने। When a current of 0.6 ampere flows through a conductor, the potential difference across it is 12 volt. What will be the potential difference across the same conductor if the current value changes to 0.25 ampere? बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन है यहाँ पे। जल्दी से बताओगे आप लोग, वीडियो को पॉज करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे। बाकी बच्चे जो प्रीमियर में देख रहे हैं इसे, वो मचा डालोगे मुझे चैट पे। जो बच्चे ऐसे वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स पे भर डालो भाई। जैसे ऐसे क्वेश्चंस करते जा रहे हो, एक कमेंट, दूसरा कमेंट, तीसरा कमेंट, चौथा कमेंट, हर एक सवाल कमेंट अलग अलग होना चाहिए। मचाते जाओगे आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सबको हाथ देने में कोई दिक्कत नहीं है। इस वन शॉट वीडियो के आखिरी में बच्चों, जैसे वीडियो खत्म हो जाती है, 1000 कमेंट्स के ऊपर हो जाने चाहिए वीडियो में। और जो बच्चे इसे देख रहे हैं, यू विल मेक श्योर दैट यू गिविंग ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चन। पॉज इन द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कितने बच्चों ने आप लोगों में, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एक्चुअली वेर एबल टू गिव द आंसर विदाउट माई हेल्प, बिकॉज दैट वुड बी समथिंग टू डू। That means you are at a very good state of understanding this chapter. Well done. Super proud of you. Congratulations to the people already. ठीक है? Okay, let's go people. So what is the answer for this question? Solved it? So let me solve it right now. So I'm pretty sure what you might have done. This guessing. This is the ideal case scenario. Case 1, Case 2. 2 केसेस लिए। पहले केस में बोला कि भाई करंट आपका 0.6 एम्पियर है और उस दौरान वोल्टेज जो है आपका 12 वोल्ट है, I1 V1। केस 2 में बोल रहे हैं कि भाई आपका करंट अभी हो गया है 0.25 एम्पियर, आपको निकालना है V2। केस 2 के लिए वोल्टेज निकालनी है। तो अभी आइडियली आपका दिमाग कैसे काम करेगा भाई? कंडक्टर सेम है, द कंडक्टर इज सेम कंडक्टर है यहाँ पे, कंडक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम रहेगा। ये आपके दिमाग में आ गया होगा। तो आप क्या करोगे? इस केस के थ्रू रेजिस्टेंस निकालोगे, R1 निकाल दिया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस यहाँ डाल दोगे, क्योंकि भाई ऑफकोर्स R1 इज इक्वल टू R2, कंडक्टर तो सेम ही है, वो नहीं बदला है, ना उसका लेंथ बदला है, ना उसका एरिया, सब कुछ सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा। R2 आ गया, फिर वहां पे ओम्स लॉ अप्लाई करोगे टू फाइंड आउट V2। यही करने वाले हो, पक्का ना? मैं बोल रहा हूं क्यों कर रहे हो इतना? जब भी ऐसे 2 केसेस वाले सवाल आते हैं ना, रेशियो निकालो। बताता हूं कैसे। देखो, फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन V1 एंड V2। I1 R1 ohms law, I2 R2 ohms law, R1 R2 cancel because they're equal.
खत्म। क्यों निकालना है? जब कट ही जा रहा है वो निकालना क्यों है? बाकी क्या V2 निकालनी। सो V2 विल बी इक्वल टू V1 इंटू I2 अपॉन I1। यू हैव ऑल दी वैल्यूज, पुट इट हियर। V1 12, I2 0.25, I1 0.6, 0.6 1 is 0.6, 20 is 2.5 into 2, 5 volts, should be 5 volts, I'm not sure, yeah 5 volts, खत्म। देख रहे हो कितना इजी। क्यों निकालना रेजिस्टेंस? टाइम वेस्ट है वो तो, खत्म। मजा आ गया एकदम। आई होप ऑलवेज एंजॉयड दिस पीपल, मजा आ गया मेरे को भी। तो अब चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। सो विद दिस ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस कंप्लीशन वी हैव कंप्लीटेड I think 50% of the syllabus of your electricity with this question, and then we'll be moving on forward to the rest 50% right away. ठीक है, चलो बच्चों चलते हैं। A 6 ohm resistance wire is doubled by folding. What is the new resistance? Oh, this is a very interesting question. This question is coming from the factors affecting resistance. तो मैं देख सकता हूँ कि 40 मिनट तो ऑलरेडी हो गए हैं। दिक्कत है यार, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी चैप्टर है तो चलो कोई बात नहीं। Pretty sure कि before 60 minutes will be done, and completing an entire revision of the chapter in 60 minutes is also a big deal, by the way. Don't make fun of me. Just kidding. So 6 ohm resistance wire is doubled by folding. What is the new resistance? बताओ आप लोग, कर लिया? ठीक है, तो अभी थोड़ा दिमाग लगाना क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप लोग थोड़ा गलती करने वाले हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस है 6 ओम। ये A है, ये B है। अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया। पहले उसके पहले इसकी लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टिविटी रो है, मान लेते हैं। इसी सेम वायर को अब मैंने फोल्ड कर दिया, A B। तो लेंथ का क्या हो गया? इसका लेंथ ऑफकोर्स आधा हो गया, L/2 हो गया। और इसकी एरिया क्या होगी? जैसे देख सकते हो भाई, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे ये वायर है आपका, देख रहे हो क्या हो गया वायर को? वायर को फोल्ड कर दिया मैंने, तो वायर की एरिया यहाँ पे डबल हो गई। करेक्ट, ये जो वायर की एरिया है वो डबल हो गई ना, और लेंथ आधी हो गई तो वायर डबल हो गई। तो लेंथ अगर आधी हो जाती है तो आपका जो एरिया है वो डबल हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट ना, वॉल्यूम सेम है। करेक्ट, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। मान लेते हैं वॉल्यूम अगर 8 है तो एरिया यहाँ पे 4 है और लेंथ 2 है, सॉरी एरिया 2 है और लेंथ 4 है मान लेते हैं, तो 4 2 8 बन के आपका वॉल्यूम बन रहा है। अगर मेरा लेंथ हो जाता है आधा तो मेरे एरिया को कितना होना पड़ेगा कि वो दोबारा 8 ही दे, वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहे? उसको डबल होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, तभी 8 आएगा, नहीं आएगा वरना। करेक्ट, सेम सिनेरियो। ठीक है, आइडिया मिल गया, सिंपल बनाते जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अभी आपके पास ये होगी वैल्यू। अब आपको निकालना है रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है आर का? R इज इक्वल टू, मान लेते हैं नया R है, ठीक है, नया R है ना, क्योंकि वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे। R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश। रो तो सेम है कि मटेरियल सेम है। रो L डैश कितना है? L/2। नया लेंथ है L/2 और नया एरिया कितना है? 2A। ठीक है, तो जवाब कितना हो गया? R डैश इज इक्वल टू रो L अपॉन A इंटू ये 2 इंटू 2 1/4। और रो L अपॉन A क्या है? आपका ये रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A ना, ये पुराना रेजिस्टेंस। तो पुराने रेजिस्टेंस का 1/4 हो गया आपका नया रेजिस्टेंस। सो R डैश विल बी इक्वल टू R/4। R आपका है 6/4 विच इज इक्वल टू 1.5 ohms। ये पूरा पीडीएफ पीपल विद हैंड रिटन नोट्स विद व्हाट आई हैव डन हियर, उसके साथ आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे आफ्टर द वीडियो इज डन। सो डू नॉट वरी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बट आई होप ऑल ऑफ यू गाइस गॉट द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम। इजी राइट? सुपर इजी नो, आई नो। सो डन, वी हैव कवर्ड 50% of the syllabus right now. Just missing out one point here कि resistance is also proportional to the temperature of the conductor. अगर टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर का तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएंगी उनको, तो ज्यादा कोलिजन होने लग जाएगी, है कि नहीं? जब एक इंसान गाड़ी तेज चलाता है हाईवे पे तो एक्सीडेंट की चांसेस ज्यादा है ना, तो वैसे ही जब काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है हीट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में, तब इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही दूर कर जाने लग जाते हैं, तो कोलिजन बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बिकॉज व्हाट इज रेजिस्टेंस? द कोलिजंस। ओह माय गॉड, डन 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 डन। नाउ कमिंग टू रेसिस्टिविटी भी हो गया। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो हमें करना ही नहीं है, सिंबल्स पता है हमें, सब जनरल नॉलेज हो तो। हाँ भाई, आ गई आपकी बारी। कनेक्शन इन सीरीज एंड पैरेलल। सिंबल रखते हैं इसे, उस क्रक्स को उठाते हैं, डिटेल में पढ़ना है उमंग सीरीज, देख लो जाके रेजिस्टेंस सीरीज इन पैरेलल। लेकिन जो क्रक्स है वहां का वो मैं बता देता हूं आपको सिंपल 2-2 लाइन में।
देखो ध्यान से, जब हम रेजिस्टर्स को एक के बाद एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे मूवीज की जाते हैं, हैरी पॉटर 1, हैरी पॉटर 2, हैरी पॉटर 3, ऐसे सीरीज निकलती है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस 1, फास्ट एंड फ्यूरियस 2, सीरीज जब निकलती है उसको हम मूवी सीरीज कहते हैं ना। वैसे ही जब रेजिस्टेंस एक के बाद कनेक्ट होते हैं उनको हम सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड इन सीरीज रेजिस्टेंस यू जस्ट ऐड अप ऑल द रेजिस्टर्स टू गेट द टोटल रेजिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरे सर्किट का? 2 + 2 + 2 6 ohms becomes your total resistance. So series resistance का आपका definition is formula is R1 + R2 + R3. That's it. Straight addition. अब एक और important point. In series resistance, the total resistance is always greater than the individual resistances. ये R1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 3, जो भी आपका individual resistance है, उन सबसे ज्यादा होगा ये series resistance का total. कि भाई ऐड कर रहे हो आप, तो ऐड करने के बाद आपकी जो फाइनल वैल्यू होती है वो इंडिविजुअल वैल्यू से थोड़ी कम हो सकती है। 2 + 2 = 4, 4 कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता, एडिशन में कभी नहीं हो सकती ये चीज। आई होप यू गेट द आइडिया, राइट? सो कीप दैट इन योर माइंड। अब दूसरी बात, फॉर्मूला लिख दिया। दूसरी बात, इन अ सीरीज सर्किट करंट रिमेन्स द सेम। किसके थ्रू? करंट रिमेन्स द सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस। जो आपका करंट है थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस दे आर इक्वल, दे आर सेम, ठीक है? Which is then equal to the total current of the circuit. यानी कि हर एक रेजिस्टर के थ्रू अगर मान लो I1, I2, I3, ये सारे के सारे करंट जो है एब्सोल्युटली इक्वल एक दूसरे से, जो भी रेजिस्टर के थ्रू निकल रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द टोटल करंट ऑफ द सर्किट I. ठीक है? दैट इज नंबर 1. नंबर 2, इन ए सीरीज सर्किट वोल्टेज डिवाइड्स, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स इनटू द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अगर 3 रेजिस्टर है तो योर वोल्टेज विल डिवाइड इनटू V1 + V2 + V3। अगर 2 रेजिस्टर होते तो V1 + V2 में डिवाइड होता, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट विच इज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। जो बैटरी वोल्टेज दे रही है वो होगा आपका टोटल वोल्टेज, वो टोटल वोल्टेज आपके नंबर ऑफ रेजिस्टर्स में डिवाइड हो जाता है। एंड द डिवीजन डिपेंड्स अपॉन कितना है। अगर यहां पे 5 ओम है और यहां पे 2 ओम है तो यहां पे ज्यादा वोल्टेज जाएगा, यहां पे कम वोल्टेज जाएगा। ज्यादा रेजिस्टेंस तो ज्यादा वोल्टेज लगेगी ना, कम रेजिस्टेंस तो कम वोल्टेज लगेगा, वैसे, ठीक है? वैसे डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों में सेम रेजिस्टेंस है तो सेम वोल्टेज डिवीजन होगी। 5 ओम से तो यहां पे भी इससे डिवीजन 2 वोल्ट 5 वोल्ट से इक्वल होगी, ठीक है? दीज आर दी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन इट कम्स डाउन टू सीरीज रेजिस्टेंस, एंड फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। और ये एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बता देता हूं आपको जो मेरे को अभी अचानक से याद आ रही है, वन है, दूसरा या तीसरा, वो ये है, जब भी सर्किट में सीरीज कनेक्शन होता है तब उस सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है। अगर किसी सर्किट में आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए उस सर्किट में, तो आपको चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में। रेजिस्टेंस को कनेक्ट करो सीरीज में, तब आपको उस पूरे सर्किट का मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है? ये भी याद रखो, क्योंकि आप ऐड करते हो ना सीधा, तो ये याद रखो। तो ये 3 पॉइंट ऐड रख लिया, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं टू दी सिंपल पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या है? एग्जैक्टली सीरीज का उल्टा, एग्जैक्टली सीरीज का उल्टा। यहां पे जो आपके रेजिस्टर्स होते हैं वो एक के बाद एक कनेक्ट नहीं किए जाते, वो एक दूसरे से पैरेलल कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे देखो ये R1 है, उसके पैरेलल में R2 रख दिया मैंने, उसके पैरेलल में R3 रख दूंगा, तो पैरेलली कनेक्ट करते हैं इसे। और इसका जो एडिशन है वो डायरेक्ट एडिशन नहीं होता है, वो रेसिप्रोकल एडिशन होता है। यानी कि अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस पूरे सर्किट का, दैट इज 1/Rp, Rp is parallel resistance, total parallel resistance 1/Rp, it would be equal to 1/R1 + 1/R2 या प्लस 1/R3, जितने भी हैं। This becomes your formula for your parallel resistance. अब यहां पे मैं चाहता हूं कि आप लोग एक नोट लिखो, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक नोट लिखो, ठीक है? प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू रेसिप्रोकेट। क्या लिखा हो भाई मैं? रेसिप्रोकेट कहां से आ गया सर? प्लीज मत भूलना कि जो फाइनल आंसर होगा उसको रेसिप्रोकेट करना है। मुझे 1/Rp नहीं चाहिए भाई, मुझे Rp चाहिए। तो इनको सॉल्व करने के बाद एंड में आ जाता है 1/Rp इज इक्वल टू 2/1 ओम आ जाता है। तो बच्चे सोचते हैं 2 ओम आ गया, सही है, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, रेसिप्रोकेट करना है। Rp चाहिए मुझे, 1/Rp नहीं, इक्वल टू 1/2 ओम, ये होना चाहिए जवाब। प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है? तो ये हो गया आपका 1/Rp का फॉर्मूला। अब दूसरी बात,
ठीक है, यहां पे सीरीज में क्या लिखा था मैंने, टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यहां पे नहीं होता है। वोल्टेज सिनेरियो में एक्जैक्टली ऑपोजिट होती है, वो टोटल रेजिस्टेंस आरपी इज ऑलवेज लेसर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 हो या R2 हो या R3 जो भी हो। करके देख लो, आप कोई भी वैल्यू सही करके देख लो, आपकी टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस हमेशा हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगी। करके देख लो, जो भी करना कर लो, यू विल हैव द सेम वैल्यू। और तीसरा पॉइंट हमने वहां पे क्या लिखा था कि जब भी मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं सर्किट में, वो रेजिस्टेंस होती है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, पैरेलल में एग्जैक्टली ऑपोजिट मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम रेजिस्टेंस। अगर आपको एक सर्किट में मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए उस सर्किट का, तब आप चीजों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे। इसी वजह से हमारे घर पे भी हमारा जो सर्किट होता है, जो ट्यूबलाइट फैन वगैरह चीजें होती है, वो पैरेलली कनेक्टेड होती है ताकि रेजिस्टेंस कम से कम रहे और एनर्जी का लॉस कम हो और आपको बिल ज्यादा पे ना करना पड़े। ठीक है पीपल, हाँ ये होगी इंपॉर्टेंट चीजें व्हेन कम्स टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और जैसे कि हमने सीरीज में किया था वैसे यहां पे भी हम देखेंगे। इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, सीरीज का एग्जैक्टली ऑपोजिट यहां पे भी। इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, वोल्टेज इज इक्वल across all the resistors. Voltage is equal. V1 is equal to V2 is equal to V3, which is equal to, you guessed it right, total voltage of the battery. वहां पे करंट था, यहां पे वोल्टेज। सेम दूसरा वाला भी एग्जैक्टली ऑपोजिट। यहां पे करंट डिवाइड हो जाती है, यहां पे करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे अगर 3 रेजिस्टर है, देन करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल करंट डिवाइड्स इनटू I1 प्लस I2 प्लस I3। और डिवीजन कैसे होती है, डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टर। जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट कम होगी, जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा होगी। करंट डिवाइड्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द सीरीज कनेक्शन एज आई सेड। तो एक छोटा सा टिप मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भाई सीरीज और पैरेलल में, सीरीज को याद रखो, पैरेलल को भूल जाओ। पैरेलल को भूल जाओ पूरा, ठीक है, सीरीज को याद रखो। गेट द आइडिया? ओके, ऑसम पीपल, फैंटास्टिक, यू गाइस हैव डन अ फैबुलस जॉब। लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन आंसर्स। और हम 7वें सवाल पे हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 7th, 8th, 9th, 10th, सिर्फ 4 सवाल बाकी है इसको इंक्लूड करके। तो लेट्स गो पीपल, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। थ्रू द कंप्लीशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल वी हैव कंप्लीटेड 75% ऑफ द सिलेबस। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज हीट एंड पावर ऑफ अ सर्किट। लेट्स गो फॉरवर्ड एंड हिट दिस। 3 resistors, there are 3 resistors joined in series in a system having resistance equal to 10 ohm, 20 ohm and 30 ohms respectively. If the potential difference of the circuit is 240 volts, find the total resistance and the current through the circuit. That's a very easy question for all of you guys. I'm pretty sure कि आप लोग मेरे साथ सॉल्व करोगे इसे। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, या तो जो बच्चे प्रीमियर देख रहे हो मेरे साथ सॉल्व करो जल्दी से। भाई सीरीज में एक आपका 10 ओम है, 20 ओम है और 30 ओम है। 10, 20 और 30, ठीक है। तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, मेरे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो RS R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 10, R2 20, R3 30, कितना हो जाएगा 60 ओम्स। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, यानी कि दिस पार्ट आई हैव ऑलरेडी डन। अब करंट निकालना है। ये जो सर्किट है वो सर्किट 240 वोल्ट से कनेक्टेड है, 240 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है ये, ठीक है। अब मेरे को इसका वोल्टेज निकालना है। फॉर्मूला, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट अपॉन रेजिस्टेंस, सॉरी करंट निकालना, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज इज 240, रेजिस्टेंस इज 60। देख रहे हो कितना इजीली कट गया, 4 64 जा 4 एम्पियर्स। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 60 ओम्स एंड 4 एम्पियर्स। कितना इजी सवाल, इतना लड्डू है ना। ऐसे सवाल आते हैं भाई वो बोर्ड्स में, तो ऐसे ही याद रखना है। सीरीज और पैरेलल में कभी ये इमेजिन मत करना कि बहुत डिफिकल्ट सा टेढ़ा मेढ़ा सर्किट आ जाएगा। नहीं होता ऐसे, बिल्कुल नहीं होता है। जेई एडवांस में कभी कभार होता है, बोर्ड में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो कीप इट इजी, कीप इट सिंपल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल। There are 2 resistors R1 and R2 having resistance equal to 20 ohm and 30 ohm respectively are connected in parallel. अब ये 20 ohm और 30 ohm वाले पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। If the potential difference across the electric circuit is 5 volt, find the current flowing through the circuit and the total resistance. Again the same सवाल आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ, बस इतना ही, ठीक है। सॉल्व करते हैं फिर, चलो दोबारा थम लगा के, हाय सा, चलो 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2। दो सर्किट से, दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एक 20 ओम का है, एक 30 का है, पता है, समझ में आ गया हमें। चलो अब आगे देखो, R1 20, R2 30, ठीक है। 1/RP is equal to 30 plus 20 50 डिवाइड बाई 20 into 30, तो 0 0 कट गया, 5 1 5 4 तो मुझे जवाब आ गया कि 1/12 आ गया। लेकिन यहाँ पे जवाब को छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, मैंने बताया था, डू नॉट फॉरगेट टू रेसिप्रोकेट। तो RP विल बिकम इक्वल टू 12 ओम्स।
आगे टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम, शाबाशे। अब करंट भी निकालना है। ये सर्किट आपको कनेक्टेड है 5 वोल्ट से, ठीक है। किससे कनेक्टेड है? 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। सेम सिनेरियो, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ। वोल्टेज इज 5, रेजिस्टेंस इज 12, तो ये हो जाएगा 5 1 जा, अरे 5 1 जा 5 2 जा 2.4 हो गया, 1 अपॉन 2.4 हो गया। तो 1 अपॉन 2.4 को क्या करते हैं हम? 10/24 करते हैं, ठीक है। 10/24 करते हैं तो हो जाएगा 2 5 जा 2 12 जा। अरे यार सेम सिनेरियो हो रही है दोबारा। ओ माय गॉड, ग्रेट। सेम सिनेरियो दोबारा 5/12। डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को। ओके 0 पॉइंट ऑफ कोर्स 0.12 4 जा 48 ना, 4 और 2 बच जाएगा, 12 4 जा 48, फिर 2 बच जाएगी तो 12 1 जा 0.41 आ रहा है मेरे को जवाब। यही जवाब, ये 0.416 and resistance 12 ohm people. Perfectly awesome, you guys are superbly great. Classic people, classic, amazing. So I really hope all of you guys enjoyed that part as well. Now we're gonna get into okay. अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज, बहुत बड़ी सरप्राइज देने वाला हूं फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग दिस सेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर ऑल दी ओल्ड स्टूडेंट्स एज वेल। लेट मी गिव यू दिस अमेजिंग सरप्राइज वंस बैक अगेन। सो लिसन टू इट वेरी 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 केयरफुली बिकॉज कल से 21 दिसंबर, अगर कल अगर 21 दिसंबर है, वही धमाका मचने वाला है। लेट मी टेल यू ऑल अबाउट दैट। तो बच्चों 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं आपके रिवीजन क्लासेस। रिवीजन नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा ऐसे क्रैश कोर्सेस। एंड दिस क्रैश कोर्स इज नॉट ओनली फॉर 10th, इट्स देयर फॉर 9th 8th 7th 6 to 10th ग्रेड के लिए। 21 दिसंबर से द क्रैश कोर्सेज आर स्टार्टिंग, जहां पे आप हर एक टॉपिक को ऐसे ही अमेजिंग वे से हर एक चैप्टर को पढ़ सकते हो। टॉपिक वाइज वहां पे और डिटेल में जाओगे ऑफ कोर्स आप। और जो बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है उनके लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी तक पढ़ाई कर चुके हैं, जो रिवीजन करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग प्लेटफॉर्म हियर। जो बच्चे रिवाइज कर चुके हैं या तो पढ़ना चाहते हैं, अभी मतलब रिवाइज करके पढ़ भी लिया है, अभी अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो द राइट पोजीशन। कैसे बताता हूं मैं आपको कि हाउ दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स इज द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज राइट नाउ हियर। सबसे पहले पीपल, वी आर डेफिनेटली गोना फोकस ऑन 100% नॉलेज एंड ऑफ कोर्स वी बिलीव कि 100% नॉलेज आपके पास है, देन यू विल डेफिनेटली गेट 100% मार्क्स गोइंग ऑन राइट नाउ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट कि हर एक आपके जो कोर्सेस होंगे, यू विल हैव द ऑप्शन ऑफ हैविंग अनलिमिटेड लाइव क्लासेस इन दी वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। आपको कोई एक कोर्स नहीं मिल रहा है, आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन मिलता है ना आपको नेटफ्लिक्स का, वहां पे एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एक महीने में आप जितने चाहे मूवीज देख सकते हो, वैसे ही यू आर गोना गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, जहां पे यू विल हैव अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, जिसमें से आप ऑटोमेटिकली जैसे एनरोल करोगे अभी, ऑटोमेटिकली विल बी एडेड टू द क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 21 दिसंबर। सो रियली नॉट अ गुड टाइम टू एक्चुअली ऑप्ट आउट ऑफ द क्रैश कोर्स राइट नाउ पीपल, क्योंकि अभी आपके पास अभी बहुत वक्त बाकी है। सो इट्स द राइट टाइम टू गेट इनटू द क्रैश कोर्सेस, जहां पे आपके पास अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का ऑप्शन हो। और जब सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ हैविंग अदर कोर्सेस आल्सो रनिंग पैरेलली इफ इन केस यू वांट, इफ इन केस यू कैन हैंडल दैट, ठीक है। तो ये हो गया आपके लाइव क्लासेस, और हर एक लाइव क्लास में होंगे सुपर फन एंड हाई लेवल क्विजेस लीडर बोर्ड्स के साथ, जहां पे आप with the students throughout the world आप compete कर पाओगे, so that you can understand what is your benchmark right now। आप कहां पे लैक कर रहे हो, कहां पे लैक नहीं कर रहे हो, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझ पाओगे आप लोग, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ऑफ कोर्स जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हम उनको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, और रिकॉर्ड सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रिकॉर्ड करके आपको वीडियो दिखा दिया, नहीं पीपल, इट इज कॉल्ड एज इंटरैक्टिव रीप्ले फॉर अ रीजन। व्हाई? बिकॉज यू कैन एक्चुअली इंटरैक्ट विद द रीप्लेस एंड द रिकॉर्डिंग्स। हाउ? even in the recordings and the replays you can play quizzes. Crazily amazing. And come on the leaderboard again. How amazing is that? Of course you can download the content, the premium content available absolutely free, along with the handwritten notes of the teachers. Along with that you can download the notes, and of course the plus and the most important point, the in-class doubt solving unlimited. क्लास के अंदर there will be two teachers, a master teacher and a class teacher sitting together. The master teacher will learn the topics with you as the topic by topic the revision is going on and the crash course is going on, and the class teacher and master teacher together will be solving your doubts, whatever doubts you might have had while you were studying it, the topics by yourself. So it is a fun and a amazing classes going on, people. Of course, after every topic, after every chapter, you'll be getting your assignments and tests, and these questions are coming from your previous year board questions, NCERT exercise, other test papers, sample paper, so that
दिस बिकम्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो जो भी 3 कैटेगरी मैंने बच्चे बोले थे, आप लोग उसमें यू नो आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट बी फॉलोइंग इन वन और द अदर कैटेगरी ऑफ कोर्स। So for all the 3 of you guys, I'm pretty sure you must have understood how important is this. This is your final chance, people, to get into the courses. What you need to do is just go into the link in the description below or in the pinned comment and जैसे इस लिंक पे जाओगे बताता हूँ क्या होने वाला है, ठीक है? मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ. I know this is a pre-made video, but doesn't matter. Let's take any video going on. So when I'm shooting this, you know, let's go to our channel. Let's go to our channel. वहाँ पे कोई ना कोई सेशन चल ही रहा होगा, नहीं चल रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? सबसे पहले If you want to find any video, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको हमारे चैनल पे कोई वीडियो देखनी है, you can go to this video, which is the video of our homepage. Subscribe to the channel first of all, and press the bell icon so that you get notified about all the amazing sessions. And the first video will be how to find any session video or playlist from Vedantu 9 channel. वो मैंने बता के रखा हुआ है डिटेल में, फिर भी बता देता हूँ आपको कि वीडियो देख लेना, वरना कोई भी वीडियो उठा लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे हर सर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो होने वाला है, तो ये वीडियो उठाते हैं, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे मैं जाऊंगा, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे मैं जाऊंगा, 10th के सारे प्लेलिस्ट दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे लिख जाएगा सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ। सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ का सब्सक्रिप्शन का लिंक दिख रहा है आपको, बस इस पर क्लिक करते रहेगा तो ये खुल जाएगी आपके सामने। दैट्स इट, खुल गया। नाउ यू चूज योर बोर्ड, 10th grade or whatever grade you are. Choose your board, CBSE, ICSE, Maharashtra. Choose CBSE or whatever board you are. And here you are with all the things I told you, every single thing. This subscription is not for physics people, it's for all the subjects: physics, chemistry, mathematics, biology, SST, English, all the subjects, all chapter revision, live revision with India's best teachers, and whatever I told you, everything is written here in a very, very interesting way. Do check it out. Plus, I would request you to check it out. Check out all the results of previous year. 10 board में 99, 98, 97 सारे परसेंटेज आए हुए हैं, धमाकेदार है भाई। और आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, 2 सब्सक्रिप्शन का, 1 महीने का या 3 महीने का, ये आपकी मर्जी जो लेना है। मुझे सजेस्ट करना है तो बता देता हूं आपको, 1 month इज द बेस्ट राइट नाउ, क्योंकि 1 महीने सब्सक्रिप्शन में आपको ये जो क्रैश कोर्स है वो तो मिल ही रहा है। क्रैश कोर्स में तो आप एनरोल हो जाओगे, और अगर क्रैश कोर्स में एनरोल हो गए तो जब तक वो खत्म नहीं होगा आपका सब्सक्रिप्शन खत्म नहीं होगी। सिंपल एज दैट। ये मेरे को पता है, मेरे ख्याल से ये सही है, शायद नहीं हुआ तो फिर 1 महीने के बाद दोबारा रिन्यू करना है आपको, बस इतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है ना, बस दैट इज इट। सो डू नॉट वरी एट ऑल पीपल। न्यू ईयर आने वाला है, पोंगल आने वाला है, उस दौरान ऑफर चल रहे होंगे, 26 जनवरी आएगी, उस दौरान भी ऑफर चलेंगे, तो उस दौरान रिन्यू करा लेना, 50% ऑफर मिल जाएगा। फिलहाल कोई ऑफर नहीं चलेगी क्योंकि फिलहाल कोई हॉलिडे नहीं चल रहा है ना, इसलिए, ठीक है? तो पीपल, 1 month सब्सक्रिप्शन राइट नाउ, दिस इज द डील। 1 month सब्सक्रिप्शन कम्स फॉर 2700, बट जैसे आप मेरा कूपन कोड डालोगे, अभी अपना कूपन कोड डाल के दिखाते हैं, जैसे मेरा कूपन कोड डालोगे AK Pro, the course will come down from 2700 to 2160, खत्म, ठीक है? 2160 हो गया। अब मान लेते हैं 1 महीने या पूरे क्रैश कोर्सेस में, पूरे ये जो 3 महीने जो लग जाएंगे आपके, उसमें कुल मिला के आप एक 300-400 क्लासेस लेते हो। 1 महीने में I'm pretty sure you will take 250 classes. If you divide 2160 by 250, you will get ₹9. That is your cost per class. Only talking about the live class, which is less than the lace packet. Imagine you are being taught by the India's best teachers with the premium content available for you to download, along with the handed notes of the teachers, your doubt solving, your notes, your assignments, your tests, your leaderboards, your quizzes. All of those things are coming absolutely for free, because this I was just talking about the live class. जितने ज्यादा और क्लासेस लोगे और कम हो जाएगा ये। This is the deal, people. 21st December. Note down the date. That's the time when you have to join. Great. Okay, I really hope all of you guys enjoyed it. Go to the link in the description. On the pinned comment, coupon code is AK Pro. कुछ बच्चों को डाउट था कि सर जी मिलेगा क्या एग्जैक्टली, बता दो एक बार। चलो ये आ गया, मैंने आपको बोला ना डाउट वगैरह। जैसे आप एक कोर्स में एनरोल करते हो, आपको शेड्यूल मिल जाएगी उसकी। देखो ये शेड्यूल आपका होम पेज है, यहाँ पे शेड्यूल मिल जाएगी आपको। कहाँ पे? वो वहाँ पे आपका प्रोफाइल होगा, मेरा भी नाम लिखा आपको, वहाँ पे आपका प्रोफाइल होगा। माई सेशंस आपके होंगे, जहाँ पे आपको सारी शेड्यूल मिल जाएगी। जो भी कोर्सेज में आपको वो सारी डिटेल्स माई कोर्सेज मिल जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली। और ज्वाइन करना है तो यहीं पे आपके पास एडिशन का ऑप्शन होगा। उसके अलावा माई सेशन में जाओ, पिछले सेशन का रिप्ले देखना है, नोट्स जाना है, अपकमिंग के बदले पास्ट करो, रिप्ले नोट्स, रिप्ले में जाओ, क्विज़ेस खेलो, नोट्स डाउनलोड करो विद द हैंडेड नोट्स ऑफ द टीचर्स, खत्म, खेल खत्म भाई, सब कुछ है यहीं पे, चिंता ही नहीं करनी है ना। दैट इज इट। नाउ वी आर मूविंग ऑन फॉर द लास्ट सेकंड टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज आपका अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलता है जूल्स लॉ? तो उससे पहले सोच लो बच्चों, 1 month सब्सक्रिप्शन राइट नाउ इज द राइट टाइम, ठीक है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है भाई कि अगर एक करंट दौड़ता है सर्किट के थ्रू, तो वो सर्किट गर्म होने लगती है,
एग्जाम्पल मोबाइल अडाप्टर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी इलेक्ट्रिसिटी में चलता है वो गर्म जरूर होती है, ठीक है। अगर वो गर्म हो रही है तो उसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो किस पे डिपेंडेंट है? द हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम द करंट फ्लोज द सर्किट। कंबाइन कर लें सबको, आपको मिल जाएगा H is equal to I square RT। सर ये कैसे होता है ये सारे? उमंग सीरीज, यहां पे रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। H is equal to I square RT becomes the standard formula of heat। अभी बच्चों को सवाल आता है, सर derive this formula, derive this formula from this, तो गड़बड़ होती है। State Joule's law of heating? Simple. Joule's law of heating states that the heat energy produced by a circuit is directly proportional to the current square of the current flowing through the circuit, directly proportional to the resistance of the circuit, directly proportional to the time the current flows through the circuit, and when you combine all these things, you get H is equal to I square RT। खत्म। और उसके बाद आपको 2 मार्क्स से न्यूमेरिकल आ जाएगा जो हम करेंगे अभी। लेकिन कभी कभी आता है तो derive the heat energy from the equation of work done। भाई एनर्जी क्या होती है? 9 में पढ़ा हुआ है हमने, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, पढ़ा हुआ है ना हमने। वैसे हीट एनर्जी हियर इज द वर्क डन, बट वर्क डन बाय व्हाट? वर्क डन बाय द बैटरी। जब बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है तभी तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करती है, कोलिजन के बाद तो फिर हीट निकलती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट निकलती है ना। उमंग सीरीज जरूर देखना, तो वर्क डन की वजह से निकली। जितना आप काम करेगा बैटरी उतना एनर्जी निकलेगी हीट में, तो यानी कि योर हीट एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन which is equal to from electric potential formula जो अभी हमने पढ़ा V into Q, पढ़ा ना हमने, V is equal to W upon Q, वैसे हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब भाई इजी देखो, Q क्या होता है? करंट का फॉर्मूला I into T, I is equal to Q upon T ना, तो Q is equal to I into T डाल दो यहाँ पे, क्या बन जाएगा? VIT। दिस ऑल्सो वेरी गुड फॉर्मूला फॉर हीट, ये भी एग्जामिनेशन में आता है, ये भी हीट का फॉर्मूला है, वेरी गुड, ठीक है। अब V के बदले ओम्स डालो, IR, क्या मिल गया? I स्क्वायर RT। ये I और ये I स्क्वायर हो गया, R और ये T, खत्म। डिराइव्ड सवाल आता है आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए, डिराइव द इक्वेशन ऑफ हीट हीटिंग यू नो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फ्रॉम दिस। हाउ इजी इज दैट? एक्सट्रीमली इजी, इजंट इट? आई होप यू गाइस गेट द आइडिया, राइट? सो ग्रेट जॉब पीपल, ग्रेट जॉब। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, आज का लास्ट सेकंड सवाल, देखते कितना बचाते हो आप। Compute the heat generated while transferring 20,000 coulomb of charge in 5 hours through a potential difference of 220 volt. Extremely easy question. You have all the values given to you. Let us find out how. Go ahead people, I'll give you 30 seconds here to give me the answer on the YouTube, and I would like to give you guys a lot of amount of time to take if in case you're watching this as a video. But बहुत जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी 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 जल्दी, चलो जल्दी से। What are you guessing is the correct answer? कह रहे वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करने का ऑप्शन है आपके पास। जो बच्चे वीडियो तेरा देखते हैं, जो बच्चे प्रीमियर में देख ले, मुझे पता है तुक्का मार के बता रहे होंगे, चैट पे स्पैम कर रहे होंगे, बच्चों क्रैश करना है, क्रैश करना है पूरा, जल्दी से बता दो क्या जवाब है इसका। कितना वक्त हो गया वैसे? हाय हाय, वक्त तो लगता है कि 1 घंटा क्रॉस कर रहे हैं। 1 शॉट यार, कम ऑन यार, 1 शॉट हो रहा है। कर दिया? चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 20,000 कूलम, Q इज इक्वल टू 20,000 कूलम, 0 सही है, सही है, ऑफ चार्ज इन 5 आवर्स, टाइम आपको दिया हुआ है 5 घंटे, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, वोल्टेज आपको दी गई कितनी? 220 वोल्ट। हाय 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 हाय, करंट हीट निकालना है, गड़बड़ हो गई तो कैसे निकालेंगे यार? H इज इक्वल टू कितना है? वोल्टेज दिया हुआ ना, वोल्टेज भी 220 दी गई है, ठीक है। वक्त दिया हुआ है क्या? टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स। लड्डू क्वेश्चन दोबारा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू Q पढ़ाया हुआ है हमने, पढ़ाई हुआ है V इंटू Q, T की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो हमें T की जरूरत नहीं है यार, V इज इक्वल टू 20, इसी से हमने फॉर्मूला डिराइव भी किया था। Q कितना है? 20,000। तो ना 0 में डर लग रहा है, ज्यादा 0 नहीं डाल दिया, हाँ मुझे लगा, मेरे ज्यादा 0 डाल देता हूँ मैं, 20,000 ही। अब वहां पे आ रहा है, देखो बेशरम, इतनी देर वहां आ रहा था, घुमाते रहे मुझे बस, ठीक है। ये हो गया आपका 20,000 कूलम्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 44 और 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 जूल्स, 4,400 किलो जूल्स आ रहा है मेरे को जवाब। हाँ सही है भाई, 4.4 10/6 है ना। 1 2 3 4 5 6, हाँ 4.4 इंटू 10/6, सही है, बिल्कुल सही। अरे मचा डाला हमने। बस आखिरी टॉपिक, आखिरी सवाल आ रहा है आपके सामने,
द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इज ऑफ कोर्स योर पावर. यस, पावर का फॉर्मूला. चलो इसको भी डिराइव करते हैं बहुत प्यार से. पावर क्या होता है? हमने नॉर्मल 9th में पढ़ा हुआ है. पावर क्या होता है भाई? पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. वही है यहाँ पे भी, कोई डिफरेंस नहीं है. बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड डालना है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दैट्स इट्स पावर. ठीक है, या तो एनर्जी आपको पता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो W अपॉन डी भी हो जाता है. बस द रेट ऑफ वर्क डन इज ऑल्सो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर. खत्म. ठीक है, ये मान लेते हैं, ये आपका हो गया आपका पहला फॉर्मूला. अब देखो मजा. दूसरा, एनर्जी के बदले क्या डालोगे? क्या डाल सकते हो? सोचते देखो. चलो मान लेते वर्क डन है ना, वर्क डन के बदले V इंटू क्यू डाल दोगे. वर्क डन इज V इंटू क्यू ना, तो डाल दो यहां पे. क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू V Q अपॉन T. दूसरा फॉर्मूला. Q अपॉन T क्या होता है? I होता है, डाल दो. P इज इक्वल टू B इंटू I. तीसरा फॉर्मूला. बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, VVVVIP फॉर्मूला फॉर पावर. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं. चौथा, V के बदले ओम्स लॉ डाल दो, IR. P इज इक्वल टू I स्क्वायर R हो जाएगा. दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. तो एक V कम कर दो. पांचवा फॉर्मूला, I के बदले ओम्स लॉ डाल दो, I इज इक्वल टू V अपॉन R. क्या आ रहा है? P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. ये दिस इज VVIP फॉर्मूला. 5 मेजर फॉर्मूला है आपको पावर से, वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. लेकिन जैसे आप देख सकते हो, मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला याद था, वो था W अपॉन T, क्योंकि उसके बाद सारी चीजें डेरिवेबल है. वर्क डन अपॉन टाइम में VQ डाल दिया, I डाल दिया, I के बाद ओम्स लॉ डाल दिया, ओम्स लॉ डाल दिया, फिर दोबारा I डाल दिया, खत्म. राइट? तो बस एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी सारी डेरिवेबल है. बट ऑल दो आई एम राइटिंग डाउन योर फॉर्मूलाज हियर एज वेल. PDF में है आपके, वैसे डाउनलोड कर लेना, कोई चिंता नहीं. ठीक है पीपल? सो ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ पावर इज डन, डेफिनेशन इज डन, एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? ऑफ कोर्स watts. करेक्ट? That is done, people. Moving on right now to the watts ka question. Now, yes, this is the question which I would like all of you guys to give me the correct answer as fast as possible. Go ahead, people, kill it right away. An electric iron connected across a voltage of 220 volt consumes energy at the rate of 1000 watt when heating is at the maximum rate, and 400 watt when heating is at minimum rate. What are the values of current? Heating is at maximum, heating is at minimum. What are the values of current when the heat is maximum, when the heat is minimum? बहुत ही लड्डू सवाल. आई एम प्रीटी श्योर यू आर ऑलरेडी डूइंग एट दिस. लेट्स गो फॉरवर्ड. मैक्सिमम हीट यहां लिख देते हैं, मिनिमम हीट यहां पे लिख देते हैं. लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन पीपल. वोल्टेज आपको दिया हुआ है मैक्सिमम हीट ना, आयरन कनेक्टेड अक्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट, कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 1000 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम. करेक्ट. मैक्सिमम वोल्टेज हीट के लिए 220 वोल्ट और पावर इज 1000. तो इसी फॉर्मूला से आप क्या निकालोगे? करंट निकालोगे, क्योंकि आपको पता ही है P इज इक्वल टू VI, सो I विल बी इक्वल टू P अपॉन V. सही? तो पावर आपका 1000 है डिवाइड बाय 220, 0 कट गया, कितना आ जाएगा? 250 211 सो 4.56 एम्पियर्स होगी करंट और मैक्सिमम हीट. अब मिनिमम करते हैं, सेम सिनेरियो. यहाँ पे 400 वॉट्स है, लेकिन 220 वोल्टेज सेम है, लेकिन 400 वॉट्स है. ठीक है? सो अगेन I इज इक्वल टू P अपॉन V. P यहाँ पे है 400, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे 220, तो 0 कट गया. 220 211 तो 11 1 11, फिर 9 हुआ तो 11 8 हो जाएगा ना. 20 है तो 9 हुआ तो 88, फिर 2 बच गया, फिर 1 तो 1.81 एम्पियर्स. सही? ये दोनों फॉर्मूलास है आपके पास, वहां पे देख लो. 4.56 1.82. ये काफी लड्डू, isn't it? काफी लड्डू. So I'm pretty sure people you have been enjoying the session till now. I'm pretty sure of that, क्योंकि बहुत मजा आया इतने सारे सवाल करते हुए, इतने सारी बार मचाते हुए. पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बस एक आखिरी टॉपिक बची हुई है. वी हैव कंप्लीटेड 99% ऑफ द सिलेबस राइट नाउ. एक्चुअली 98, 2 more percentage left. The last second percentage is the derivation of the commercial unit of energy. वो मैं बता देता हूं आपको जल्दी से एक बार, है ना. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन मैं आपको अभी दिखाता हूं, ध्यान से देखना. ठीक है? तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर. एग्जामिनेशन में पूछा यह जाता है कि हाउ इज और हाउ मच इज 1 किलोवाट आवर इन टर्म्स ऑफ जूल्स. क्या लिखते हैं बच्चे? कन्वर्ट करना भी आपको. कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल है. 1 किलोवाट आवर को पहले वॉट आवर में कन्वर्ट करो.
से 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो, क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हो ना, वैसे तो 1 किलो वाट आवर को वाटर में कन्वर्ट किया तो हो गया 1000 वाट आवर। ठीक है, 1 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 3600 सेकंड्स। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। सो 1000 watts into 3600 seconds। 1000 into 3600 is 3.6 into 10 power 6 है ना, 36 और ये 50 तो 36 into 10 power 5, एक और पॉइंट ले लिया तो 3.6 into 10 power 6 वॉट सेकेंड्स। अभी पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज जूल्स, टाइम इज सेकेंड्स। पावर का यूनिट होता है वॉट। तो यानी कि मैं वॉट को जूल्स पर सेकंड भी लिख सकता हूं। वॉट क्या लिख दिया मैंने, जूल्स पर सेकंड, जूल्स पर सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड कट गया, वैल्यू आ गई 3.6 to 10 power 6 joules। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हैज द डेरिवेशन व्हिच इज दिस, राइट ऑन योर स्क्रीन, जो 3 मार्क्स के लिए आता है। कितना ज्यादा लड्डू हो है कि नहीं। बस अब मैं आपको देने वाला हूं हमारा आखिरी एक होमवर्क, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे कोशिश करो करने की। जवाब मुझे चाहिए हमारे कमेंट्स पे। मैं चाहता हूं कि आप लोग उमंग वीडियो देखो, जहां पे हमने किया हुआ है एनर्जी एंड कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उमंग सीरीज में मोस्टली आखिरी सेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, डेफिनेटली चेक दैट आउट। आप चाहते हो तो वीआईपी के क्वेश्चंस भी देख सकते हो, वहां पे भी हमने किया हुआ ये सवाल। बट आई रियली वांट यू गाइस टू चेक दिस आउट एंड डू लेट मी नो, क्योंकि भाई सारे काम तो नहीं करेंगे, एक तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करने वो आप उमंग सीरीज में जरूर देखोगे। डेफिनेटली गो चेक इट आउट पीपल, बहुत ही ईजी है। एनर्जी तो आपको निकल ही जाएगी, कॉस्ट कैसे निकालना होता है, go definitely check out the Umang series and let me know in the comment section right away what is the correct answer for this question. I'll be waiting to see all of you guys in the comments as well. So really hope people all of you enjoyed today's session. तो एक बार ना जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक दूसरे के लिए ताली मारो। You have done a great job. अपने लिए ताली मारो और एक दूसरे के लिए तालियां मारो। You have done a great job. I am extremely proud of you guys. If you have spent an hour here with me learning all this, to revise the entire electricity chapter with me, then buddy, thank you so much for that. You've done a fantastic job. Hit the like button right now if in case you have been enjoying. Share this video as much as possible and subscribe to the channel if in case you haven't. Press that bell icon right away. Also check out the Vedantu Pro subscription. The link is in the descriptions below. और मुझे बताना, do you want one shot like this for all the chapters which are there? Let me know. I'm pretty sure you might ask me. If in case you do, let me know in the comments as well. ठीक है, होमवर्क का जवाब कमेंट में चाहिए। और इन सारे बच्चों का नाम जो हमारे वेदांतु के जो 9th चैनल उसके यूट्यूब स्टोरी पे आएगा, तो डेफिनेटली जस्ट क्लिक ऑन द लोगो ऑफ द चैनल एंड विल फाइंड आउट ऑल दी स्टोरीज देयर, राइट। हमारे जो क्विज में हम करते हैं वैसे यहाँ पे भी करेंगे। सो मेक श्योर पीपल दैट यू गिविंग मी द आंसर्स फॉर देयर। अब जाने से पहले छोटी सी बात और, ऑफ कोर्स हाउ कैन आई एंड इट विदाउट अ बिट ऑफ मोटिवेशन, राइट पीपल। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ईमेल्स टेलिंग मी थोड़ा सा पेरेंटल प्रेशर है सर, 9th में अच्छे मार्क्स आते हैं, 10th में नहीं आ रहे हैं। लेट मी टेल यू पीपल, इट इज ओके। आप अकेले नहीं हो। व्हेन आई से आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ईमेल्स, इट्स नॉट वन सिंगुलर वर्ड, इट्स अ प्लूरल वर्ड। सो आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। डू नॉट थिंक कि आप फेल होने वाले हो, कुछ भी होने वाला नहीं यार। फेल हो भी जाए ना, पता है आपको दुख किस बात का होगा, कि फेल हुए नहीं, उस बात का दुख नहीं होगा। आपको इस बात का दुख होगा कि आपने इतनी मेहनत नहीं की कि आप फेल हो गए। उस मेहनत वर्ड पे आएगी बात। तो बच्चों करना क्या है, फोकस ये नहीं करना है कि मेरे को पास होना है, पास होना है, पास होना है, नहीं। फोकस ये नहीं करना है कि मेरे को टॉप करना है, टॉप करना है, बिल्कुल नहीं। फोकस ये करना है कि मैं अपना बेस्ट दूं, मैं अपनी पूरी मेहनत करूं, क्योंकि भाई द मैक्सिमम यू कैन डू इज योर बेस्ट। एक एग्जामिनेशन कोई भी चीज में अपना आप मैक्सिमम कब दे सकते हो, जब अपना बेस्ट दे रहे हो आप। तो अपना बेस्ट दो, क्योंकि उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, बाकी तो फिर जिंदगी का खेल है ना। People, just give your best. That's all I would like to say to all of you guys, because you can and you will, people. Let me know that as well in the comment section. I'll see you guys in the next session, people. Next one shot video very, very soon. So until then, people, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Until then, peace.